नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाय संजय सर क्लासेज में। मैं डब्लू गुरुजी आज आपके सामने लेके आया हूँ संज्ञा पार्ट टू। संज्ञा पार्ट टू, ये क्लास इसकी पहले हो चुकी है। आज इसकी दूसरी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। कभी कभी हम परीक्षा में बैठते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं, भाववाचक की जगह जातिवाचक और जातिवाचक की जगह भाववाचक संज्ञा में हमको आपको कंफ्यूज हो जाता है। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज लेके उपस्थित हूँ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु का व्यक्ति या वस्तु का व्यक्ति या वस्तु का गुण गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार व्यापार का बोध हो उसे ये इसकी परिभाषा हुई बच्चों। जिस संज्ञा से जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म का दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म का दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। जिस संज्ञा शब्द में से व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हाँ, समझ में आया? अब जैसे जैसे पानी से क्या
किसका भाव आता है? जैसे पानी से का धर्म है, क्या धर्म है? पानी में शीतलता, शीतलता। आग से गर्मी, आग से गर्मी, आग से गर्मी का बोध होता है। पदार्थ का गुण और धर्म अलग नहीं होता। पदार्थ का, पदार्थ का गुण और धर्म अलग नहीं होता है। धर्म अलग नहीं होता है। अब तो आपको भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। जैसे पानी से शीतलता, आग से गर्मी का बोध होता है। पानी, ये दोनों, जैसे कोई चीज जो है अपना गुण और धर्म का त्याग नहीं करता है। पानी से शीतलता, आग से गर्मी, मनुष्य से मनुष्यत्व और का धर्म होता है। वैसे पानी में शीतलता का गुण है और धर्म है, ये दोनों अलग नहीं होगा। ये होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन तत्वों से होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन तत्वों से होता है? देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा के। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा के होता है। इन तत्वों से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से इसका कैसे निर्माण होता है? जातिवाचक संज्ञा से, जैसे जैसे बूढ़ा से, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़प्पन, पन, बूढ़ा से बुढ़ापा,
बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़प्पन, जातिवाचक संज्ञा है। मित्र से मित्रता, तथा। दास से दासत्व, इत्यादि। देखिए, इसमें कहा गया है ना, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा के, अव्यय में प्रत्यय लगा के इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है। अव्यय में प्रत्यय लगा के इनका निर्माण होता है। जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द है तो बुढ़ापा लगा दो तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का है तो लड़प्पन। मित्र है मित्रता, दास है दासत, इत्यादि। ये सब अव्यय में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण से, अगला है विशेषण से। विशेषण देखो, गर्म से गर्मी, गर्मी। सर्द से सर्दी। समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्लियर होता जा रहा है। सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, कठोर से कठोरता। मीठा से मिठास, मिठास। मीठा से मिठास। चतुर से चतुराई, चतुर से चतुराई, इत्यादि। देख रहे हो, विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हो रहा है। गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता। इन सब का, गर्म का विशेषण गर्मी है, सर्द का सर्दी है, कठोर से कठोरता है, मीठा का मिठास है, विशेषण चतुर का चतुराई है, इत्यादि से जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब क्रिया से कैसे होगा। अब देखो, क्रिया से, क्रिया से क्रिया से देखो, घबराना से घबराहट, घबराना हुआ। घबराहट, घबराना क्रिया, घबराहट। सजाना, सजावट। सजाना का सजावट। चढ़ना का चढ़ाई। मारना दौड़, इत्यादि। ये देखो, सब क्रिया है। घबराहट, सजावट, चढ़ाई, मारना दौड़, इत्यादि जो है ये सब क्रिया है। क्रिया से भी जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब देखिए, अगला है सर्वनाम से। अगला है सर्वनाम से। अपना से अपनापन, अपना से अपनापन या अपनाओ, नाव। मम से ममता, ममता, ममत्व।
ममत, ममता से माना निस्से निजत्व। सर्वनाम से कैसे होता है बच्चों? अपना से अपनापन, या अपना, मम से ममता, ममत्व, निज से निजत, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय से, अब देखते हैं अगला, अव्यय से। दूर से दूरी, दूर से दूरी, परस्पर, पारस्पर्य, पर्य, समीप, समीप। अव्यय से देख रहे हो, दूर से दूरी, परस्पर, पारस्पर्य, समीप से समीप, ये सब अव्यय है, ये सब अव्यय है। इससे भी, इन सब से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। सबसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। क्लियर हुआ ना बच्चों? का निर्माण होता है। यहाँ भाववाचक संज्ञा समाप्त हुई। अब अगला देखते हैं, है समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक, हाँ, एक चीज और याद करने वाली है बच्चों, कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के दोनों उपभेद हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। इसको याद रखना बच्चों। कौन कौन? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखना कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर हो गया ना? अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा में, जिन संज्ञा से वस्तु व्यक्ति का, वस्तु व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, इसकी परिभाषा है बच्चों, जिन संज्ञा
से जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सरल संज्ञा ये मानी जाती है। इसको पहचानने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सिर्फ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में होती है, उसमें लोग गलतियां कर बैठते हैं। या समूहवाचक हुआ, द्रव्यवाचक हुआ, इसमें बहुत गलतियां नहीं होती है। इनका मामला एकदम क्लियर कट रहता है। इनका मामला एकदम क्लियर कट रहता है। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह होते हैं। जैसे सभा में सभा, दल, जत्था इत्यादि। और वस्तुओं का समूह हुआ, वस्तुओं का समूह हुआ गुच्छा, कुंज, कुंज, मंडल इत्यादि। देखिए बच्चों, जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह सभा, व्यक्तियों का समूह होता है दल, व्यक्तियों का समूह होता है जत्था, व्यक्तियों का समूह होता है, ऐसे शब्द तुरंत समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं का समूह है जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि, ये वस्तुओं का समूह हुआ। इससे भाववाचक संज्ञा तुरंत क्लियर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से आप तौल वाली वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
और बच्चों इस द्रव्यवाचक संज्ञा में समानता बहुवचन ही होते हैं। इनके जो शब्द आते हैं वो सामान्यता जो है बहुवचन ही होते हैं। लिख दें इसको भी। इस संज्ञा का का मानते हैं जैसे लोहा, सोना, लाल, कलम। ज्यादा देखो बच्चों, जिस संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का समानता बहुवचन नहीं होता है। सामान्यतः इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। बहुवचन नहीं होता है। समानतः इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि कोई भी बहुवचन का शब्द नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने शब्द हैं समानता ये बहुवचन के नहीं होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। तेल, डाबर का तेल, तेल लगा के डाबर का विकेट उड़ाओ बाबर का। जैसे कल हार्दिक पांड्या ने बाबर का विकेट उड़ा के उड़ाया। अब द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आई ना बच्चों? आज संज्ञाओं का क्लास समाप्त हुआ। आज हम आपसे सबसे विदा लेते हैं। कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।